बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सईद बलोच साहब, एक तो सुहेल अफरीदी साहब की टीम के 3 नाम सामने आ चुके हैं। वो नाम लोगों को तो बुलाएंगे कि वो लोग कौन हैं। उनमें से एक शख्स वो जिसको गंडापुर साहब ने अपनी कबीना से निकाला था, उनको जनाब सुहेल अफरीदी साहब ने अपनी कबीना में शामिल किया। दूसरी जानिब आज उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है। उस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने सोशल मीडिया के हवाले से एक बड़ी अहम बात की है। ऐन वो वक्त जब आसफ अली जरदारी साहब पीका तरमीमी एक्ट पर साइन करते हैं, उसी दिन सुहेल अफरीदी साहब उस फैसले के बिल्कुल अपोजिट जाकर आईजी खैबर पख्तूनख्वा को ये आर्डर करते हैं कि सूबे में हमारी पार्टी नहीं, किसी भी सियासी पार्टी के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को आप नहीं उठाएंगे। इस पर गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ बातें की हैं। तीसरी अहम चीज़, मिसाल यूसुफजई साहब, हम हमेशा साहिबा, चले साहिबा का, हाँ। साहिबा जी, इन साहिबा नहीं, जिन्स तो तब्दील ना करें ना, नहीं होती, नहीं होती। अच्छा, काफ़ी दिन से हम आपको बता रहे हैं, जब से सुहेल अफरीदी साहब सीएम बने हैं, कि 100 मीटर के दायरे पर भी कि उसके अंदर बैरिस्टर साहब या मिसाल यूसुफजई नज़र नहीं आनी चाहिए। आज एक उनका झूठ पकड़ा गया, उनके साथ बैरिस्टर अली जफ़र भी पकड़े गए, जो बैरिस्टर साहब के लिए राह हमवार कर रहे थे कि ना सिर्फ उनको मशीर लगाएं बल्कि उनको वज़ीर दाखिला का कलम दान भी दिया जाए। आज उनकी एक ऑडियो लीक हुई है, छोटी सी मौसर सी ऑडियो, जिसके अंदर वो फिर इमरान खान के हवाले से गुफ्तगू कर रही हैं कि उनका ट्विटर कहाँ से चलता है, कौन है ये ट्विटर चलाता है। माजी में शेर अफजल मरद फवाद चौधरी साहब ने भी कोशिश की थी कि उनका ट्विटर जो है पाकिस्तान आ जाए। हुकूमत ने भी कोशिश की एक्स के साथ बात करके हम इसको बंद करवाएं। इधर FIA ने जनाब चक्कर लगवाने शुरू की हुए, हलीमा खान साहबा, रऊफ़ हसन साहब, काफ़ी सारे लोग इसी चक्कर में FIA के दफातर के चक्कर काट रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल में ये जो मुख्तसर सी ऑडियो लीक हुई है, इसका मकसद क्या हो सकता है। और दूसरी जानब इमरान खान का ट्विटर हम बार बार बताते हैं कि एक तो बंद नहीं हो सकता, दूसरा इससे लड़ाई क्या ख़त्म हो जाती है। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखिए, आज मेरे ख्याल में बड़ा एक अलामती फैसला किया गया है नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब की जानिब से। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो पीका कानून है, ये सियासी जमातों ने तो मंजूर नहीं किया। इसको मंजूर करवाने वाले, इसकी ख्वाहिश करने वाले और इसकी हिदायत जारी करने, झूठ से मसला नहीं है, जो भी सच बोलेगा उस पर पीका लगा, उसको पीका। वैसे भी कहते हैं ना, सियाने कहते हैं कि ताले चोरों के लिए नहीं होते, ताले शरीफ लोगों के लिए होते हैं। और चोर जब भी चोरी करने आते हैं वो तालों का लिहाज नहीं करते। कौन से शरीफ, वो लाहौर वाले या दूसरे? नहीं, वो मेरे और आप जैसे शरीफ, मैं उन शरीफों की बात नहीं कर रहा। तो ये यही सूरत हाल यहाँ पर है कि झूठ बोलने पर पाबंदी नहीं है, सच बोलने पर कानून बनाए जा रहे हैं। और आप देखें कि सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा इस वक्त भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट और इस वक्त जो फाशिस्ट रजीम मुसल्लत है इस मुल्क पर, फार्म 47 की, जिनका वजूद ही एक जैली दस्तावेज़ और जैली फार्म 47 के ज़रिए किया गया, वो ये कहते हैं कि सच बोलने पर पाबंदी है। तो इमरान खान साहब वैसे भी कहते हैं कि ये सारे खौफज़दा हैं, क्योंकि मैंडेट इनके पास है नहीं, कुर्सी गिरने का इनको ख़तरा है, तो इसलिए ये जुल्म भी कर रहे हैं, जबर भी कर रहे हैं, लोगों को डरा धमका रहे हैं, उनके माल असबाब जब्त भी करते हैं, उनको डराते धमकाते हैं, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल करते हैं। लेकिन उसके बावजूद इनको सुकून नहीं है। तो सुकून उसी सूरत में हो सकता है जब आपको आवाम की हिमायत हो, जब आपको ये डर हो कि मैं आवाम में निकल नहीं सकता, मैं आवाम का सामना नहीं कर सकता, मैं जाऊँगा तो मेरा रास्ता रोक लेंगे। अब तो लोगों को देखें ना, पहले तो ये डर खौफ होता था कि यार किसी को गिरफ्तार कर लेंगे, किसी के खिलाफ केस बन जाएगा, किसी के माल असबाब को आप नुकसान पहुँचाएंगे, किसी को नौकरी से निकाल देंगे। तो ये सारी चीज़ें तो लोग अब इस वक्त बर्दाश्त कर रहे हैं, भुगत रहे हैं। तो जब लोग किसी मुश्किल में फंस जाते हैं तो जो पहले डर खौफ उनका होता है, वो डर खौफ ख़त्म हो जाता है। वैसे भी कहा जाता है ना कि बच्चे को सिर्फ पहले थप्पड़ का डर होता है। जब आप बच्चे को पहला थप्पड़ मार देते हैं तो उसको वो एहसास ख़त्म हो जाता है कि अच्छा थप्पड़ लगे तो क्या होगा, पता नहीं क्या होगा थप्पड़। जब आप मार देते हैं तो उसको पता चल जाता है अच्छा थप्पड़ लगे तो ऐसा होता है। तो वो जो डर खौफ होता है बच्चे का, थप्पड़ बना के रखने वाला, मारने वाला, वो डर खौफ उतर गया। अब आवाम का भी यही डर खौफ था, मुकदमात बनेंगे, जेलों में डालेंगे, घर तोड़ दिए जाएंगे, कारोबार मिसमार कर दिए जाएंगे। वो सारी चीज़ें आपने कर ली, यहाँ तक कि आपने शिनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक करना शुरू कर दिए, आपने पासपोर्ट ब्लॉक करना शुरू कर दिया, आपने सारा सब कुछ कर लिया। अकाउंट्स, जी, यानी जॉब से निकलवाना। आज भी देखे काशिफ अब्बासी साहब घर बैठे हुए हैं, ईसा नकवी साहब घर बैठे हैं, जी, समी इब्राहिम साहब घर बैठे हुए हैं, सदीक जान घर बैठे हैं, बिल्कुल। और बहुत सारे अमीर अब्बास जो बेचारे इस वक्त घरों में बैठे हैं, बेरोजगार कर दिए गए।
तो ये वो खुदाई दावे हैं, ये वो खुदाई ताकत हासिल करने, समीना पाशा भी, जी 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 जी। तो अब देखें कि सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो इक़्तिदार है उसकी कुर्सी अभी भी हिल रही है, अभी भी हिचकोले खा रही है, अभी भी उसकी टांगे टूटने का अंदेशा है और किसी भी वक्त वो टांगे टूट सकती हैं। ये बात इनको भी पता है, इसलिए जुल्म जबर का बाजार गर्म किया हुआ है। हकीकी खबर लगाने पर भी अब पाबंदियाँ लग रही हैं। झूठ आप उनके साथ मिलकर जितना मर्जी बोले, जितनी मर्जी किसी की इज्जतें उछालें, अगर आप उनके साथ मिल के कर रहे हैं तो किसी को कोई मुश्किल नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, किसी को कोई खौफ नहीं है। लेकिन आप सच नहीं बोल सकते। अभी पिछले दिनों आपको याद होगा कि शहबाज राना साहब ने खबर लगाई थी जिस पर एहसन इकबाल साहब के बहुत ज़्यादा FBI वाली, उस पर एक खातून ने उनके खिलाफ दरख्वास्त भी दायर कर दी इस्लामाबाद की मकामी अदालत में, और बाद में पता चला कि वो शरीफ आदमी, उसको पता ही नहीं चला कि वो पता नहीं फर्द जुर्म भी आयद करवा बैठा है और सारा कुछ। और बाद में फिर साफ़ी हजरात मुतहरक हुए, उस खातून को इत्मीनान में लिया गया और वो सारा जो एक कन्फ्यूजन पैदा हुई थी वो निपटाई गई। तो ये आज इन्होंने सारा इधर दस्तखत किए और उसका जो जवाब है ना वो इस्लामाबाद से तकरीबन कोई 180 किलोमीटर बनता है पेशावर, वहाँ से जवाब दिया गया है। और सुहेल अफरीदी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ हिदायत जारी करने तक ये मामला नहीं रहना चाहिए, बल्कि सुहेल अफरीदी को खुद बतौर वज़ीर आला इस सारे मामले की निगरानी भी करनी चाहिए कि अगर कोई शख्स उठाया जाता है खैबर पख्तूनख्वा से, चाहे वो साहब के होते हुए कई उठाए गए, उनकी पार्टी के भी जी उनकी अपनी जमात के लोग थे। इवन अभी देखें पिछले दिनों सनम जावेद को उठाया गया, पेशावर से उठाया गया, तो वो भी PTI की कारकुन है। तो ये चीज़ें उनको देखनी होंगी। और सबसे बड़ी और अहम बात कि उन्होंने आज जो हिदायत जारी की हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से सिर्फ PTI नहीं या कोई आम शहरी जो है ना वो भी, उसको भी आप नहीं उठाएंगे, सियासी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो या कोई आम शहरी हो, आप उसको भी नहीं उठाएंगे और किसी को हिरासा नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि सुहेल अफरीदी साहब क्या इससे पहले जो गिरफ्तारियाँ आपके सूबे में, पंजाब में, वफाक में, सिंध में या पूरे मुल्क में हो रही हैं, क्या वो पुलिस कर रही है? ये सबसे बड़ा और अहम सवाल है। क्या पुलिस की वर्दी में हमारे हसास इदारे तो काम नहीं कर रहे? क्योंकि हमने तो ये देखा है कि लोगों को घरों में जब जाके उठाया जाता है, जिनकी CCTV फुटेजेस आती हैं, बाद में पुलिस कहती है जी वो तो हम तो हैं ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हाई कोर्ट में जी जी, तो इसलिए वो पुलिस को पता ही नहीं होता। और कोई और आर्डर भी देखे सनम जावेद के बारे में दिया और दूसरा आर्डर भी जो है सोशल मीडिया और आवाम के बारे में, तो ये अच्छी चीज है। अभी देखेंगे, अभी पिछले दिनों एक सहाफी थे, नसीम उनका नाम था या कुछ, आज ही सवाबी या कहाँ से, फरहान साहब पे फिर एक डाली गई ना रफ्तार वालों। हालांकि वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब ने कहा था कि पीका कानून का एतराज सहाफियों पर नहीं होगा। तो ये झूठ बोलते हैं, मकारी करते हैं और गलत बयानी करते हैं, जिसकी वजह से इनका एतबार कोई नहीं है। मुल्क के अंदर तो इनकी कोई इज्जत एहतराम है नहीं, बाहर भी इनके ऊपर एतबार नहीं किया जा रहा। सारी खुशामदे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इनकी कोई इज्जत नहीं है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पिछले दिनों शहबाज शरीफ साहब को एक तकरीब में जैसे बुलाया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, और बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जैसे कोई चौधरी किसी गाँव में ना अपने किसी चौधरी को याद करें हाँ, वो अपने किसी कमी कमीन को कहता है कि ओ मुख्तारिया, और रात में जी तुम मेरी तारीफ की थी, थे आके जरा दोबारा करके दिखा मैंने। तो वो चौधरी उसको शहबाज शरीफ साहब को भी इसी तरह वो जो तो अंदर तुम मेरे बारे में बात कर रहे थे, जरा यहाँ पे आके दोबारा बताओ जरा। तो ये सलूक इनके साथ हो रहा है। तो ये उस वक्त तक आप नहीं कर, आपके साथ ये सलूक होता रहेगा जब तक आपको अवाम की हिमायत हासिल नहीं होगी। इवन के जब भारत के साथ हमारे क्लैश हुए तो उसमें भी आप देखें कि भारतीय हमारी हुकूमत को ताने दे रहे थे कि यार ये कैसी हुकूमत है जिनके पीछे इनकी अपनी आवाम नहीं खड़ी। तो ये मसाइल हैं, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब ने आज अच्छा जवाब दिया। नहीं, बहुत अच्छी बात की है हाँ, कि मैं हुकूमत चलाने नहीं, मैं तब्दीली लाने आया। देखिए उनको ये चीज़ें तब्दील करना पड़ेंगी हाँ। क्योंकि अब आपने और गंडापुर में अगर चीज़ों का आप कोई फ़र्क नहीं लाएंगे, गवर्नेंस में कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा, सूबे के अंदर सिक्योरिटी या अमनो अमान के हवाले से कोई फ़र्क नहीं आएगा, या पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात चल रहे थे आपके, या इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से मामलात है, अगर आप उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली लेकर नहीं आते तो फिर आपको यही समझा जाएगा कि सिर्फ चेहरा तब्दील हुआ है, पॉलिसी वही है, और जो पहले शायद पार्टी चला रहे थे अब भी वही पार्टी चला रहे हैं। तो थोड़ा सा आज पहली चोरी तो पकड़ी गई ना मशाल यूसुफजई वाली। जी जी, चोरी देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि पार्टी के अंदर से इनकी लेग पुलिंग ज्यादा होगी। एस्टैब्लिशमेंट को तो ये पता है भाई ये इलेक्टेड और है CM है, चीफ मिनिस्टर है,
इसके पीछे इसकी आवाम भी खड़ी है, इसकी पार्टी भी खड़ी है। उनको तो ये पता है कि ये आईनी ओहदेदार है, हम इसका वैसे तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आप असम्बली के ज़रिए उसके खिलाफ अदम एतमाद लाने की कोशिश करें, उसकी हुकूमत गिराने की कोशिश करें, तो वो आप कर सकते हैं, वो आप ट्राई करके देख लें। उसमें वो पहले भी आपको चैलेंज दे चुके हैं। लेकिन पार्टी के अंदर सुहेल अफरीदी को जो मसाइल का सामना होगा, ज़्यादातर उनमें से 90% शायद उनकी अपनी जमात के लोगों में से होंगे। अगर इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग अभी भी PTI खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई का भी असम्बली में मौजूद हैं, तो वो उन लोगों के ज़रिए इनको सुहेल अफरीदी को डैमेज करने की कोशिश करेंगे, डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। और उसमें मिशाल यूसुफजई वाला मामला आपके सामने है। भाई ये खातून, इसकी देखें ना, मुझे तो अभी तक हैरत ये होती है कि पता नहीं इसका मेरिट क्या है, ये सेनेटर बन कैसे गई है। सेनेटर किसी भी सियासी जमात में आप देखें, लोग 20-20, 30-30, 40-40 साल लगाते हैं, तब जाकर उनका सेनेट के टिकट के हवाले से उनके नाम की कुरानंदाजी निकलती है, और वो पूरा निकलता है तो उसके बाद उनको सेनेट के टिकट दिए जाते हैं। इस खातून का ना कोई इसमें इसकी कोई कुर्बानी, ना इसका कोई पार्टी के अंदर किरदार, ना इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से इस खातून का कोई किरदार। लोगों को बताना कि अलीमा खान और बुशरा बीबी के दरमियान ये इख्तलाफात है, वो इख्तलाफात, इसके अलावा क्या करें? तो फिर वो आपकी इज्जत नहीं है। फिर आप यही समझे जाते हैं ना कि आप एक टाउट की हैसियत है, आपका एक कठपुतली की हैसियत है, आप एक किसी का माउथ पीस बनी हुई हैं, और आपको हिदायत दी जाती हैं, और आपका काम सिर्फ लोगों के ऊपर जो है ना वो कीचड़ उछालना है। अगर आप अपने कद काट को देखें तो आप तो अलीमा खान की चप्पल के बराबर भी नहीं, लेकिन आप इल्ज़ाम उनके ऊपर ये लगा रही हैं। और ना सिर्फ अलीमा खान, अभी देखें ना, पिछले दिनों जो सबसे पहले बात चली थी अलीमा खान की, शेर शाह वाली, वो इन्होंने की थी। बाद में गंडापुर साहब नहीं, उसके बाद शेर अफजल मरवत ने, और उसके बाद गंडापुर साहब ने वही इल्जामात लगाए जो सबसे पहले इन्होंने ट्वीट किए थे। तो इसका मतलब सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एक है, या ये हो सकता है कि हिदायत एक ही जगह से आती है। तो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, कठपुतली होते हैं ना, तो उनकी वो डोरे हिलाने वाले। जी। और डोरे हिलाने वाला इनका कोई एक ही है। तो यहाँ आज देखें कि उनका जो वो ऑडियो लीक हुई है, मेरे ख्याल में जिसने किया ना वो भी PTI के साथ उसने भला ही किया है। क्योंकि ऐसी चीज़ें जब लीक होती हैं, और आप ये बात करिए जी कि हमें पता है इमरान खान साहब का अकाउंट कहाँ से चलाया जा रहा है, और भाई जहाँ से भी चलाया जा रहा है, इस पर इमरान खान साहब खुद वो NCCIA की जो टीम है उनको साथ वो बात कर चुके हैं कि मेरा अकाउंट जो कोई भी चला रहा है, मैं उसके बारे में आपको नहीं बताऊँगा, आपको बताऊँगा तो आप उस बंदे को उठा लेंगे और उसको गायब कर देंगे। तो भाई वो जब खुद उनको पता है कि उनका अकाउंट कौन चला रहा है, और फिर वो उसके ऊपर एतमाद भी कर रहे हैं, जो कंटेंट उनके ट्विटर अकाउंट से शेयर किया जाता है वो उसको ओन भी कर लेते हैं। तो उससे, और देखें कि उसमें कोई फालतू चीज़ भी नहीं है। या तो ये हो ना कि इमरान खान साहब की जानिब से कोई बात ऐसी की ना गई हो और वहाँ पर वो शेयर हो जाए। हाँ, हमने तो ये देखा है कि इमरान खान साहब बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन वो उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर बाज़ औक़ात फिल्टर आउट हो जाती हैं, या उनको बड़े नरम अल्फाज में उसको लिखा जाता है। ये अप्रैल और मई में तो काफ़ी सारे ट्वीट्स हुए हैं। इवन के ये जून जुलाई के महीने में गंडापुर साहब के हवाले से 2-3 ऐसे मामलात बने थे जिसमें गंडापुर साहब के खिलाफ तो नहीं, लेकिन उनके बारे में जो सख्त बातें इमरान खान साहब की जानिब से की गई थी, उनको या तो निकाल दिया गया, हज़फ कर दिया गया, या उनको बहुत ही नरम अल्फाज की सूरत में उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर शेयर किया गया। तो मेरे ख्याल में ये दूसरी आज चोरी है जो मिशाल यूसुफजई की पकड़ी गई। पहले अली ज़फ़र साहब वाला मामला, और उसमें भी देखें कि भाई क्या कहते हैं, मुहावरा है कि क्या पिद्दी का शोरबा। तो भाई आप अपना कद काट देखें, आपको पत्नी किस बोनस पे सेनेट की टिकट दे दी गई है, और उसकी वजह से आप पार्टी के अंदर इख्तलाफ, यार किसी और सियासी जमात में अभी उसका पीपल्स पार्टी के दरमियान झगड़े हैं, मुस्लिम लीग नून के दरमियान झगड़े हैं, मज़ीद वक्त दे दी। जी, मुस्लिम लीग नून के बेहतरीन मफाद में पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि नून लीग को मज़ीद वक्त दिया जाता है, और लफ्जी गोराबारी और नूरा कुश्ती जारी रहेगी। अभी देखें कि मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान इख्तलाफात की खबरें बहुत इस वक्त चल रही हैं, लेकिन आज तक सिर्फ वो बातें हैं सोशल मीडिया के ऊपर या मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए। लेकिन क्या पार्टी के अंदर से, या शहबाज शरीफ साहब के ग्रुप के किसी बंदे ने, या मरियम नवाज़ के ग्रुप के किसी बंदे ने कोई ओपनली ऐसी बात की है जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बातें की जाती हैं? तो थोड़ा सा नज़्म व ज़ब्त लाने की ज़रूरत है। पार्टी को थोड़ा सा डिसिप्लिन में अगर आप ले आएंगे तो बहुत सारे मसाइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल हो जाएंगे। वो लोग जो ये कहते हैं कि पार्टी में डिसिप्लिन का मामला है या इशू है, अब ये इसको देखें जनाब, तस्बीह वाली सरकार अली मोहम्मद खान साहब, इनको देखें कि ये इमरान खान साहब के फैसलों को तस्लीम भी कर लेते हैं, फिर साथ ये भी कह देते हैं कि ये इमरान खान साहब की जानिब से ये बात की गई थी, हमारा तो या मेरा तो इसके ऊपर मैं आमादा नहीं था, मेरी इसमें मर्जी शामिल नहीं थी, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा तो इसलिए हमने कर दिया। भाई जब आपने दूध दे दिया तो उसमें मेंगनियाँ डालने की अब क्या ज़रूरत है? इमरान खान का हुक्म था, आपने मान लिया,
तो आप अपने आप को इसमें अपना कद काट बढ़ाएं कि भाई इमरान खान साहब ने जो कहा, उन्होंने जो फैसला कर लिया, उसके ऊपर सारी पार्टी उनके पीछे खड़ी है। मेरी राय नहीं थी, लेकिन चूंकि इमरान खान का हुक्म था तो फिर हमने इसलिए ये मान लिया। तो आप इसका मतलब ये है कि इमरान खान के ऊपर तनकीद भी कर ली, इमरान खान के फैसलों में से कीड़े भी निकाल लिए, और फिर उसके बाद उनको आप तस्लीम करने के लिए टीवी पर, और फिर ये बातें भी उस चैनल पे उस एंकर के सामने जाके करते हैं जो इनका इंतहाई कट्टर मुखालिफ होता है, जो इनके खिलाफ इन जो है वो खबरें इनके खिलाफ देते हैं, या इनकी पार्टी के बयानिए के खिलाफ वो सारे प्रोग्राम करते हैं और प्रोपेगेंडा करते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में थोड़ा सा नज़्म ज़ब्त लाने की ज़रूरत है, और जुनैद अकबर साहब को, सलमान अकरम राजा को इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन बहुत सारे सिर्फ चूँकि एक वजह ये भी इसमें हो सकती है, जिसमें अगर हम कहीं PTI को थोड़ा सा मार्जिन देने की कोशिश करें कि पार्टी इतने मामलात में उलझी हुई है, इतने मसाइल में उलझी हुई है, इतने इशूज़ के अंदर फंसी हुई है कि वो शायद इस साइड पे उनका कोई इतना ज़्यादा तवज्जो जाती नहीं है, इतनी ज़्यादा उनका उसके ऊपर फोकस नहीं हो पाता। पार्टी के बहुत सारे ऐसे ओहदेदार भी हैं जो इस वक्त भी रोपोश हैं, और उनकी वजह से भी बहुत सारे मामलात वो मुकम्मल तरीके से उस तरह उन पर अमल दरामद भी शायद नहीं हो पाता जिस तरीके से होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में बेहतर ये है कि मिसाल यूसुफजई जैसी हो, या कोई और दूसरा तीसरा ऐसा बंदा हो, तो उनके बारे में आपको कोई हतमी फ़ैसला करें, उनके बारे में आपने जो भी उनका मुस्तकबिल आप देख रहे हैं उसके मुताबिक फ़ैसला कर लें, ताकि ये जो लोग पार्टी के अंदर ख़राबी पैदा कर रहे हैं ये इनको किसी कायदे कानून के अंदर आप लेकर आएँ। पार्टी की सियासी कमेटी में अहम फैसले होते हैं, इसके अलावा कोर कमेटी में अहम फैसले होते हैं, और वो सारे पब्लिक भी हो जाते हैं, और वो मुखालफीन तक पहुंच जाते हैं। जी, दूसरी जानब जो सबसे ज़्यादा अहम इस वक्त है कि वो टीम में सुहेल अफरीदी किस किस को लेते हैं। 3 नाम सामने आ चुके हैं, और उन नामों को देखकर क्या लगता है कि वो यंग लाट, फिर ओल्ड लाट, फिर मैच्योर लाट, इन सब को इकट्ठा करने के चक्रों में, या सिर्फ यंग फेसेस? देखें, सुहेल अफरीदी साहब, मेरा नहीं ख्याल कि वो सिर्फ यंग को लाएंगे। अगर जो कोई काबिल बंदा है तो, और वो काम भी ठीक कर रहा है, तो उसको मेरे ख्याल में वो मौका देंगे। क्योंकि आपको ये भी पता है कि टीम में अगर 1-2 सीनियर हो ना, तो उससे भी टीम को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट, हाँ, बरकत भी रहती है और सपोर्ट भी मिलती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि तजर्बाकार बंदा उसकी एक अपनी वर्थ होती है। तो सुहेल अफरीदी साहब की टीम जो उन्होंने बनानी थी, उसमें से 3 नाम सामने आ चुके हैं। एक तो मीना खान अफरीदी साहब हैं, जो चीफ एडवाइज़र भी उनके गालबन यही होंगे। इसके अलावा उनके इंतहाई करीबी दोस्त भी हैं, और बल्कि हमारे ज़राए तो ये भी कहते हैं कि शायद CM के उम्मीदवारों में भी कहीं ना कहीं उनका नाम शामिल था। ये बातें भी हमें कहीं ना कहीं से इशारे मिले हैं, लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से पूरा निकाला गया सुहेल अफरीदी का। तो ये 3, अच्छा, एक मीना खान अफरीदी साहब हैं, अभी इनके पोर्टफोलियो का ऐलान नहीं हुआ, इनको क्या वो दी जाती हैं, वजारत कौन सी दी जाती है। लेकिन मीना खान अफरीदी सुहेल अफरीदी के इंतहाई राजदार दोस्तों में, इंतहाई बाएतमाद, काबिल एतमाद दोस्तों में इनका शुमार होता है। और सुहेल अफरीदी साहब जो भी अहम फैसले करेंगे उसमें मुमकिन तौर पे मीना खान अफरीदी साहब की CM वही होंगे। नहीं, डिफैक्टो बातों से तो ये नहीं, डिफैक्टो CM कहना तो मेरे ख्याल में कोई वो मुनासिब नहीं बनता, क्योंकि वो एक मनफी सेंस उसमें आ जाती है। मनफी नहीं है, देखे वो भी मामला चला रहे हैं ना, अगर सारा दिमाग इनका चलना है तो नहीं, देखे ना, हमने कल बात की थी कि वो जो हमून जादूगर ऐनक वाले जिन में मशवरा करते थे ना दिमाग के साथ, तो वो मशवरा जो होगा ना जिसके साथ ये करेंगे, देखिए हतमी फैसला तो CM का अपना होगा। ऐनक जिन में काम किया ना, दूसरे नाम पे आ जाए, CM फैसला तो अपना करेंगे, लेकिन मशवरा तो वो करेंगे। अच्छा, एक तो मीना खान अफरीदी साहब है, दूसरे हैं जनाब फैसल शहराम तरकई के भाई, फैसल तरकई कजन है, शायद कजन है या भाई हैं, कजन फैसल तरकई, जिनको गंडापुर साहब ने पिछले दिनों इस वजह से निकाला था क्योंकि गंडापुर साहब शहराम तरकई और जुनैद अकबर साहब, असद कैसर साहब और शहराम तरकई साहब से नाराज थे। तो उनकी नाराजगी का जो सारा नजला था वो इनके ऊपर जलसे की वजह, और सवाबी जलसे के ऊपर इल्जाम ये लगाया गया कि सवाबी जलसा जो अभी पिछले दिनों हुआ 7 अक्टूबर को, 7 या 8 अक्टूबर को जलसा हुआ है, उस जलसे में जो गंडापुर साहब को जूते दिखाए गए थे, वो 27 सितंबर को पेशावर, 27 सितंबर को वो जो जूते दिखाए गए थे ना उस जलसे के अंदर, पेशावर वाले जलसे में, उस जलसे के जब कहते हैं कि इंक्वायरी हुई तो पता चला कि इनके जो ये जूते दिखाने वाले, इनके पीछे कहीं ना कहीं ये लोग थे। तो इस वजह से उनको कहा गया कि आप इस्तीफा दें। तो अब उनसे इस्तीफा लिया गया, लेकिन एक बंदा पुरानी काबीना में से यहाँ पे सामने आ चुका, फैसल तरकई साहब, जो पिछली काबीना में भी थे, और तीसरा नाम है जनाब अरशद अयूब साहब का। और ये 3 टीम के इनके खिलाड़ी गालबन 14 अरकान पर मुश्तमिल फिलहाल पहली जो है 14 अरकान पर 5 उनके मुशीर होंगे जी, मुआवने खसूसी। तो ये 14 रुकनी, लेकिन एडवाइजरी काउंसिल कोई नहीं होगी। हाँ, एडवाइजरी काउंसिल नहीं होगी। वो तो CM साहब ने खुद भी कह दिया कि भाई ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी, जो भी हतमी फैसला होगा वो पार्टी की सीनियर क़यादत के साथ मुशावरत तो ज़रूर की जाएगी,
लेकिन कोई एडवाइजरी काउंसिल उसमें नहीं होगी, हतमी फैसला सीएम साहब खुद सही। करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये ज़रूरी भी है, आप उनको इख्तियार दें, फिर उसके बाद जैसे इमरान खान साहब ने कहा कि जवाब मैं सीएम से खुद लूँगा, बाकी अपनी नीचे जो टीम होगी उसको वो खुद मैनेज करेंगे और खुद ही कंट्रोल भी करेंगे और उनको जवाब गाइडलाइन भी देंगे। देंगे। जी, बहुत शुक्रिया सईद भाई साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।